साइको तुम हो, मैं एक डॉक्टर हूँ। You creep, तू बस इसे छूने की कोशिश कर रहा है। अभी मैं एम्बुलेंस को फोन। एम्बुलेंस के आने तक नहीं रुक सकते। देखो तुम्हारी दोस्त कोमा में जा रही है, अगर उसे सीपीआर नहीं मिला तो उसकी जान चली जाएगी। सीपीआर? तो तू अब इसे चूमने के सपने भी देखने लगा? इतनी हिम्मत लाते कहाँ से तुम लोग? हाँ? अरे तुम पागल हो क्या? मैं सिर्फ तुम्हारी दोस्त की जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। बचेगा तो तू नहीं, तुझे पता नहीं है हम लोग कौन है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारी दोस्त के पास सिर्फ 3 मिनट है। अगर 3 मिनट के अंदर अगर उसे मेडिकल असिस्टेंट नहीं मिला ना तो वो कोमा में चली जाएगी। एम्बुलेंस के आने तक हम नहीं रुक सकते हैं। अरे इसके तो होंठ नीले पड़ रहे हैं। हाँ नीले पड़ रहे हैं। देखो वो कोमा में चली जाएगी, प्लीज मुझे उसे बचाने दो। वो ठीक है, और इस उम्र में हार्ट अटैक? मुझे तो लगता है तू कोई डॉक्टर नहीं स्टॉकर है। इतने दिनों से इसे स्टॉक कर रहा था और अब इसे छूने का और चूमने का बहाना ढूंढ रहा है। Stop, you bloody fool! देखो कैसे इसकी पोल खुली तो इसे गुस्सा आ गया। मुझे तो लगता है ये मुझे भी नहीं छोड़ेगा। पकड़ो इसे, कोई पकड़ो इसे। अरे छोड़ो मुझे, उसकी जान चली जाएगी। देखो उसकी आंखें मूव नहीं कर रही है, वो कोमा में जा रही है। देखो तू चुप कर। जिया, जिया तो ठीक है ना? जिया, जिया, जिया। जिया, जिया क्या हुआ तुझे? जिया तू ठीक तो है? Oh God, इसी बात का डर था मुझे। एम्बुलेंस का वेट नहीं कर सकते, मेरा हॉस्पिटल पास में ही है, इसे वहाँ लेके जाना होगा। लेकिन इसे हॉस्पिटल लेकर जाएंगे कैसे? भैया आगे लेफ्ट में मेरा हॉस्पिटल है, प्लीज उधर ले चलो। यहाँ किसी की जिंदगी बहुत क्रिटिकल है। अरे भैया तो क्या करें, रूट फिक्स है। इतनी इमरजेंसी है तो एम्बुलेंस बुला लीजिए। एम्बुलेंस के आने तक हम नहीं रुक सकते भैया, यहाँ किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। बोला ना हमारा रूट फिक्स है, आपको उतरना है तो यहीं उतर जाइए। थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं बची है आप में। देखिए हमारा टाइम खोटी मत करिए, बस में सभी पैसेंजर से पूछिए, अगर वो उतरते हैं तो फिर मैं आपको लेके चलता हूँ। अरे आप बात को समझ क्यों नहीं रहे? ये देखो मैं हार्ट सर्जन हूँ, ट्रस्ट मी। इस लड़की पे कैसे भरोसा किया जाए? तुम लोग डिले कर रहे हो, इस लड़की की जान चली जाएगी। तू ये कैसे बोल सकता है? हम सबको अपने अपने काम होते हैं। ये लड़का ठीक कह रहा है। मैं इस लड़की को बचाने के लिए अभी बस से उतरने के लिए तैयार हूँ। मैं भी उतरने को। हाँ, मैं भी ड्राइवर गेट खोलो। अरे आप लोग जल्दी कीजिए ना, इसकी आंखें नहीं खुल रही है। जिया, जिया तुझे कुछ नहीं होगा। जिया। हेलो राधिका मैम, हम आपके साथ कांटेक्ट सेट करने के लिए आ ही रहे थे कि बस में किसी ठरकी आदमी ने जिया को परेशान किया और उसे हार्ट अटैक आ गया। ओह माय गॉड, आई होप इट्स नॉट सीरियस। तुम एक काम करो, सिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर व्योम से कांटेक्ट करो, वो शहर के बेस्ट सर्जन है, उन्होंने मेरी जान भी बचाई थी। ओके मैम। डॉक्टर व्योम को कांटेक्ट करो अभी। ओके मैम। जिया तुझे कुछ नहीं होगा। जिया अगर तुझे कुछ हो गया तो मेरे सारे अरमानों पे पानी फिर जाएगा। अगर तेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ तो मेरे गुच्ची के बैग और ऑडी के कार का क्या होगा? जिया ये सब उस ठरकी आदमी की वजह से हुआ है। प्लीज आप लोग हटिए, डॉक्टर व्योम को आने दीजिए। डॉक्टर प्लीज आप। तू सच में कार्डियक सर्जन है? राधिका मैम भी कैसे कैसे ठरकी इंसान को जानती है। डॉक्टर हम लोग ट्रीटमेंट के लिए रेडी है। शिफ्ट करो पेशेंट को। तू कहीं नहीं जा रहा। तू कहाँ जा रहा है? क्या बकवास कर रही हो तुम? तू मेरी दोस्त को छुएगा भी नहीं। तू जैसे क्रीप को डॉक्टर बनाया किसने? मैम पेशेंट की हालत बहुत सीरियस हो रही है, अगर आप इसी तरह से करते रहेंगे तो हम इनकी जान नहीं बचा पाएंगे। ये एक हॉस्पिटल है और अगर मेरी दोस्त को कुछ हो गया ना तो ये पूरा हॉस्पिटल में सर पे उठा लूंगी। तू जानती नहीं हम लोग कौन है। जल्दी से इस सर्जन को बदलो वरना मैं अपनी दोस्त की सर्जरी होने नहीं दूंगी। देखिए मैम, डॉक्टर व्योम इस हॉस्पिटल के बेस्ट सर्जन है। बेस्ट? ये कितना बेस्ट है ना वो मैंने बस में ही देख लिया था। मेरी दोस्त को छूने के बहाने ढूंढ रहा था। राधिका धंडाल के तो सब जानते ही होंगे। मेरी फ्रेंड उनके साथ एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली है। पता नहीं इसने उनके साथ कौन सा धोखा किया है कि वो इसे बेस्ट सर्जन समझ रही है। आखिर ये है कौन? पहले मेरी फ्रेंड को हरास करता है बस में और उसके बाद उसकी जान बचाने का नाटक करता है। डॉक्टर अगर आप बस में थे तो पेशेंट की हालत इतनी कैसे बिगड़ गई? इतना भला दिखने वाला डॉक्टर इतना लिच्चड़ कैसे हो सकता है? अरे किसी के चेहरे पे थोड़ी लिखा होता है वो कैसा इंसान है। अपनी बेटी का इलाज मैं इससे नहीं करवाऊंगा। क्या बकवास कर रहे हो आप लोग? तू तो चुप ही रहे। तूने जैसा काम किया है ना उसके लिए तो तुझे चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। अगर तूने मेरी दोस्त को छुआ नहीं होता ना तो उसे ये हार्ट अटैक कभी नहीं आया होता। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैंने तुम्हारी दोस्त को बस में छुआ था? मैं हूँ गवाह। मैंने देखा है तुझे मेरी दोस्त के साथ बदतमीजी करते हुए। उसी की वजह से इसकी ये हालत हुई है।
आप चिंता मत कीजिए, डॉक्टर ने कहा है बेबी बहुत हेल्दी है। शुक्र, अब हॉस्पिटल आ ही गए हैं तो व्योम से भी मिल ही लेते हैं। ठीक है। ये एक ठरकी है, अपने पेशेंट को देखने के बहाने उसे गलत तरीके से छूना इसका मेन काम है। पता नहीं पेशेंट को बेहोश करके उनके साथ क्या क्या करता होगा। ऐसे शैतान को तो दुनिया के सामने एक्सपोज करना चाहिए। इसे सोसाइटी में रहने का कोई हक नहीं है। ऐसा आदमी को एक्सपोज करना चाहिए। ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? तुम तो मुझे जानती हो। ये पापी है, इसे तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। बाहर से भोली शकल, अंदर से दरिंदा है ये। ऐसे आदमी को तो फांसी के फंदे पर चढ़ा देना चाहिए। साक्षी, तुम ठीक हो ना? सब क्या चल रहा है? मैं एक पेशेंट की जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। इतने स्ट्रेसफुल सिचुएशन में तुम्हें नहीं रहना चाहिए। माँ, आप इस लेके घर जाइए। कोई कहीं नहीं जा रहा है। देख, तेरा पति एक नंबर का ठरकी है। मेरी दोस्त का इलाज करने के बहाने उसे इधर उधर छू रहा था। तुझे अंदाजा भी नहीं होगा कि इसने कितनी लड़कियों के साथ ऐसा किया होगा। ये सब सच है? अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम भी इस लड़की की बातों में आ रही हो? तुम तो और ये लड़की झूठ बोल रही है। मेरी बात का भरोसा करो। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है बेटा, वो कोई और लड़का होगा। मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता। ये क्या बकवास कर रही है बुढ़िया? माँ, तुझे तो शर्म से डूब मरना चाहिए कि तूने ऐसे बेटे को पैदा किया है। एक नंबर का ठरकी है ये। देखो, अपनी बीवी को दर्द में छोड़कर अपनी माँ के पीछे भाग गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को धक्का देने की? देखा, सबके सामने ये मुझे मारने के लिए उतावला हो रहा है। तो अकेले तेरे साथ घर में क्या क्या करेगा? बहन, मेरी बात मान, इसका बच्चा अबॉर्ट कर दे और इसे जल्दी से जल्दी डिवोर्स दे दे, क्योंकि इस आदमी के साथ रहना खतरे से खाली नहीं है। तुझे इसके साथ रहने में डर नहीं लगता? लेकिन व्योम और मेरी सास तो मेरा अच्छे से ख्याल रखता। हाँ, क्योंकि तू इनको बच्चा देने वाली है ना। एक बार ये बच्चा हो गया ना, उसके बाद तुझे मारकर कूड़ेदान में फेंक देंगे। सोच, आज भरी बस में मेरी दोस्त के साथ गंदी हरकत कर रहा था, कल होकर दूसरी औरतें लेकर आएगा तेरे घर में। बहन, मैं तेरे भले के लिए कह रही हूँ, इसके बच्चे को अबॉर्ट कर और एक नई जिंदगी शुरू कर और इसे जल्दी से जल्दी डिवोर्स दे दे। एक माँ के लिए उसका बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन बाप ऐसा हो तो उसका बच्चा गिराना ही अच्छा होता है, क्योंकि इसका बच्चा इसी की तरह ठरकी होगा। साक्षी माय लव, इसकी बात का भरोसा मत करो। ये बकवास कर रही है। दूर हटो मुझसे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतने घटिया निकलोगे। तुम जैसे नीच इंसान के बच्चे को जन्म देने से अच्छा है मैं इस बच्चे को गिरा ही दूं। मुझे डिवोर्स चाहिए। बच्चा गिराना चाहती हो? डिवोर्स देना चाहती हो? क्या तुम जानती नहीं हो मैं किस तरह का इंसान हूँ? इस लड़की के कहने पर तुम हमारा रिश्ता क्यों खराब करना चाह रही हो? सब कुछ मेरे सामने है और तुम फिर भी चाहते हो मैं तुम पर भरोसा करूं? मुझे तो ये सोचते हुए भी शर्म आती है कि तुम्हारा बच्चा मेरे पेट में पल रहा है। I want a divorce। सुना तुमने? मैं तुमसे अलग होना चाहती हूँ। साक्षी, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। ये बात तुम भी तो अच्छे से जानती हो। ये बचपन से ही रहम दिल और नेक इंसान रहा है। किसी को भी मुसीबत में देखकर उसकी मदद करना चाहता है। इसने तो यूएस जाने तक का मौका छोड़ दिया ताकि यहाँ रहकर लोगों का बेहतर इलाज कर सके। ये लोगों की जान बचाना चाहता है। ऐसा इंसान इतना गलत काम कैसे कर सकता है? चुड़ैल को भी अपना बेटा साधु ही लगता है। इनकी बात कभी मत मानना। साक्षी, तलाक की बात सोचो भी मत। ये बेवकूफी मत करो बेटा। बेटा, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। ये तलाक, ये बच्चा गिराना, इन सब के बारे में मत सोचो। माँ, आप खड़े हो जाइए। आप ऐसा कुछ मत करिए। बेटा, मैं तुमसे रहम की भीख मांगती हूँ। ऐसा मत करो। सबको सच बता दो। मेरे बेटे पर झूठे इल्जाम मत लगाओ। इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बेटा, ऐसा मत करो। मेरे सामने ये ढोंग नहीं चलेगा। मैंने रिपोर्टर्स को कॉल कर दिया है, वो यहाँ आते ही होंगे। इस सारी दुनिया को पता चल जाएगा तेरी असलियत। कैसे एक पावर डॉक्टर बनके अपने पेशेंट्स को धोखा देता है। Oh God, जिसका डर था वही हुआ। आप नहीं रुकी, मैं भी आता हूँ। तू कहीं नहीं जा रहा। देखो, मैं तुम्हारी नजर में जो भी हूँ, लेकिन पहले मैं एक डॉक्टर हूँ और एक पेशेंट की जान बचाना मेरा फर्ज है। तुम भी मुझे नहीं रोक सकती। डिफिब्रिलेशन तैयार करो। क्या हुआ? पत्थर की तरह खड़ी क्यों? करो ना तैयार।
दूर हट इससे। यही है वो दरिंदा डॉक्टर जो बस में लड़कियों को हरास करता है। क्या इस हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर तेरी तरह ठरकी हैं? आप अपने परिवार और अपने साथियों के साथ भी ऐसे ही सलूक करते हैं? क्या इस पेशेंट को भी आपने अपनी हवस के जाल में फंसाने की कोशिश की? हमने सुना है इस पेशेंट के वाइटल साइंस काफी वीक हैं। क्या आप ही इसकी हालत के जिम्मेदार हैं? ये क्या कह रही हैं आप? मेरे बेटे को बदनाम मत कीजिए। ये वीडियो रिकॉर्डिंग बंद कीजिए प्लीज। दूर हट यहाँ से। यही है वो दरिंदा जिसने मेरे दोस्त की ये हालत की है। जिया, जिया तो ठीक है? जी होश आ गया जिया? नहीं, ये वो यही है वो जिसने मेरे। जिया, तुम ठीक है ना जिया? हमें बताइए आपके साथ बस में क्या हुआ था? क्या यही है जिसने आपको हरास किया था? बोलिए जिया। जिया, तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? आगे मेरी मदद करो। जिया जवाब दीजिए। प्लीज अब आप बाहर जाइए। हमें सच बताओ जिया। बाहर निकालो सबको। मैं इसे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। हम मीडिया से पीछे आप लोग प्लीज बाहर जाइए। प्लीज आप लोग बाहर जाइए प्लीज। तुझे खुद को डॉक्टर कहने का कोई हक नहीं है। ये व्हाइट कोट तुझे बहुत पहले ही फेंक देना चाहिए था। हमारे सवालों का जवाब दो। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुमने पहले भी ऐसा किया है? कितनी लड़कियों को अब तक अपना शिकार बना चुके हो? क्या तुम्हें पकड़े जाने का डर नहीं लगा? अपनी बीवी का एक बार भी ख्याल नहीं आया? बीवी का ख्याल तो सबको आता है। जवाब दो हमारा, जवाब दो। जवाब दो। बोलो, जवाब दो। जवाब दो हमें। जवाब देना पड़ेगा। जवाब देना पड़ेगा। चुप हो जाओ तुम सब। यहाँ किसी की जिंदगी दांव पर लगी है और तुम लोगों को टीआरपी की पड़ी है। अरे दूसरों के दर्द का धंधा करते हुए शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तुम पर खुद एक लड़की को मोलेस्ट करने का इल्जाम है और तुम हमें भी कहो बोल रहे हो। मैं लास्ट टाइम बता रहा हूँ, ना ही मैं मोलेस्टर हूँ और ना ही इररिस्पॉन्सिबल। मैंने अपनी लाइफ में कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिससे मेरी फैमिली और मेरा सिर नीचा हो। और अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो उस लड़की के होश में आने का इंतजार करो। सच क्या है खुद ब खुद पता चल जाएगा। ये कुछ भी बकवास कर रहा है और आप लोग चुपचाप खड़े होकर सुन रहे हो। बल्कि ये तो चाहता है कि जिया को कभी होश ही ना आए और इसकी असलियत किसी के सामने ना आए। बेटी, मेरा बेटा डॉक्टर है, वो लोगों की जान बचाता है, लेता नहीं। अपने पेशेंट्स का बहुत ख्याल रखता है। और तुम चुप कर बुढ़िया। जब देखो तब चिल्लाती रहती है। तू बस अपने कमीने बेटे को बचाना चाहती है। पेशेंट को होश आ गया। जिसको जो पूछना पूछ सकते हो। जिया, जिया, जिया तो ठीक है जिया। तुझे पता है ये एक रेपिस्ट है और मैंने तुझे इससे बचाया है। अगर मैं तुझे नहीं बचाती तो ये तेरा रेप कर देता। नहीं नहीं बेटी, मेरा बेटा तो सिर्फ तुम्हारी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। अगर वो ऐसा नहीं करता तो तुम आज जिंदा नहीं होती। तुम सबको सच बता दो तुम्हारे साथ क्या हुआ था। इसके ऊपर सब झूठा लांछन लगा रहे हैं। तुम तो सच जानती हो ना बेटा। मैं तुम्हारे पाँव पकड़ माँ, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। जिया बताओ बस में क्या हुआ था? तुम्हें याद है? डरो मत। बताओ जिया सच क्या है? हम इन जैसे दरिंदों को खुला नहीं छोड़ सकते। तुम्हें सच बताना ही पड़ेगा। बताओ जिया। जिया तुम डरो मत जिया, सबको सच सच बता दो। बस में क्या हुआ था? डरने की कोई बात ही नहीं है। मैं हूँ ना। ये मेरे पति हैं, लेकिन अगर इन्होंने सच में कुछ ऐसी हरकत की है तो मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। सब तुम्हारी मदद करेंगे। जिया बताओ हमें। हाँ हाँ बता दो सबको कि सच क्या है। यही है वो। यही है वो जिसने मेरी जान बचाई है। जिया तू ये क्या बोल रही है? जिया सच बताओ, इसने तुम्हें धमकाया है ना? हाँ जिया, डरो मत। मैं इसकी बीवी हूँ, मुझे इसकी सब बातें पता है। ये गांव का रहने वाला सीधा साधा लड़का है जो अपनी मेहनत से शहर आकर डॉक्टर बना है। अगर इसने तुम्हारे साथ कोई भी बदतमीजी की है तो तुम हमें बता सकती हो। नहीं, ये बहुत अच्छा इंसान है जो मेरी जान बचाई है। हे भगवान, आपका शुक्र है। देखा आप सबने, ये लड़की मेरे बेटे पर झूठा इल्जाम लगा रही थी। मैं जानती थी मेरा बेटा कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। थैंक यू जिया, थैंक यू सच बोलने के लिए। दूर हट जा यहाँ से। जिया मत करने की कोशिश कर। इसने तुझे बस में छुआ था और इसी की वजह से तुझे हार्ट अटैक आया था। लेकिन ये तो याद करने की कोशिश कर, बस में तेरे साथ क्या हुआ था, तू क्यों बेहोश हुई थी? जिया, यहाँ पर सबको ये लग रहा है कि इसने तुझे मोलेस्ट किया इसीलिए तुझे हार्ट अटैक आया। अगर तू सबको सच सच बता देगी तो हमारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी और राधिका मैम के साथ जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला था वो भी कैंसिल हो जाएगा।
जिया, तुझे याद आ गया ना जिया, ये तुझे कैसे बस में छू रहा था? इस कमीने की असलियत सबको सच सच बता दे। अब बोलने को बचाई क्या है, सब तो बता दिया है बच्ची ने, कैसे मेरे बेटे ने उसकी जान बचाई थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि व्योम ने जिया को मोलेस्ट नहीं किया। हो सकता है वो इसके डर से सच ना बता रही हो। तुम लोग ना, माँ, आपको अपनी उम्र का ख्याल रखना चाहिए। इतने सारे लोग झूठ बोल रहे हैं क्या? अगर तुम्हें कोई डर नहीं है तो बोलने दो जिया को पूरी बात। हाँ बताओ जिया, बताओ सबको कि आज बस में क्या हुआ था। ध्यान से याद करने की कोशिश करो और बताओ कि बस में क्या हुआ था। क्या मैंने कुछ किया था तुम्हारे साथ? बोलो जिया, बोलो। जिया बोलो, क्या हुआ था उस दिन? बस में क्या हुआ था? क्या हुआ था? मुझे सब याद आ गया है। यही वो आदमी जिसने बस में मुझे मोलेस्ट किया था। यही वो डॉक्टर जिसने मुझे बस में मोलेस्ट किया था और अपनी ड्रेस के अंदर हाथ डाला था। ये एक डॉक्टर नहीं, परवर्ट है, ठरकी है, ठरकी। मैम, जिस नई एंकर को हम हायर करने वाले थे उसे किसी ने बस में हरास किया। हर तरफ उसी की न्यूज़ है। लेट मी सी। अरे छोड़ो मुझे, उसकी जान चली जाएगी। डॉक्टर व्योम? मैम, आप इस घटिया आदमी को जानती हैं। डॉक्टर व्योम ऐसे इंसान नहीं है। ही इज द बेस्ट सर्जन इन द वर्ल्ड। उन्होंने मेरी जान बचाई थी। अगर ये इंसान भी ऐसा है तो दुनिया से इंसानियत ही खत्म हो गई है। जरूर उन्हें कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। तुम एक काम करो, उस बस की सीसीटीवी फुटेज निकाल कर लाओ। और अगर उस बस में कोई वीडियो बना रहा था, मुझे वो भी चाहिए। गाड़ी निकालो, आई नीड टू गो टू द हॉस्पिटल राइट नाउ। ओके मैम। लड़के की सारी बात सच थी। बस भी एक भूखा दरिंदा है। साक्षी, मेरी बात का भरोसा करो, मैं निर्दोष हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे तुम इसकी नहीं मेरी बात सुनो। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि ये एक नंबर का ठरकी बदनाम डॉक्टर है। जरा इसकी हिम्मत तो देखो, अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को छोड़ के ये दूसरी लड़कियों को छेड़ रहा है। ना जाने कितनी पेशेंट्स के साथ इसने गलत हरकतें की होगी। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें इसकी असलियत टाइम पर पता चल गई। अरे ये तो डॉक्टर के नाम पर कलंक है। डॉक्टर तो जान बचाते हैं और ये अपनी पेशेंट्स को कहीं का नहीं छोड़ता। ऐसे डॉक्टर का सोसाइटी में रहना बहुत खतरनाक है। डॉक्टर व्योम, मैंने सोचा नहीं था कि आप ऐसे निकलोगे। मुझे शर्म आती है कि मैं आपके साथ काम करती हूँ। ये तो बीच चौराहे पे लटका देना चाहिए। इस हरामजादे ने मेरी बेटी का भी ऑपरेशन किया था। कहीं तूने गंदी नजर तो नहीं डाली मेरी बेटी पे? कुछ गलत तो नहीं किया ना मेरी बेटी के साथ? बेटी अभी तो तुम कह रही थी कि मेरे बेटे ने तुम्हारी जान बचाई, ये बेगुनाह है। तुम इतना भी नहीं सोच रही कि तुम्हारे एक झूठ से मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो सकती। भगवान से तो डरो। जिया, जिया तो ठीक है? माँ, मेरा बेटा इतनी गंदी हरकतें करता है और तू मेरी को भगवान के नाम से डरा रही है। लगता है सारा खानदान ही ठरकी है। कैसा घिनौना खानदान है तुम्हारा। मैं सच कह रही हूँ, अगर तुम भले लोगों के साथ ऐसा करोगे तो भगवान तुम्हें जरूर सजा देगा। माँ, अब तो अपने बेटे की सच्चाई देख लो। क्या तुम्हें सही और गलत में सच में कोई फर्क नहीं दिखता? बेटा, हम एक परिवार है। बहुत हो गया। तुमने सुना नहीं ये सब लोग क्या कह रहे हैं? अब तो ये बात न्यूज़ में भी आ गई है। सब लोगों को पता चल गया तुम्हारा बेटा कैसा है। अपनी प्रेग्नेंट बीवी को छोड़कर बस में दूसरी लड़कियों के स्कर्ट में हाथ डाल रहा है। मेरी बात सुनो साक्षी। मुझे कुछ नहीं सुननी। अब सब लोग मेरी बात सुनिए। मैं इस घटिया आदमी की पत्नी हूँ और अब मैं इसे डिवोर्स देने जा रही हूँ और ये बच्चा भी गिराने जा रही हूँ। आज के बाद मेरा इस आदमी से कोई रिश्ता नहीं है। समझ दो बेटी। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहती हूँ। मैं तुमसे अलग होना चाहती हूँ। पर मैं नहीं चाहता। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। मैं सिर्फ एक लड़की की जान बचा रहा था। ना मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा और ना ही तुम ये बच्चा गिराने दूंगा। तुम ऐसे नहीं मानोगे। लगता है मुझे अब तुम्हारे बाप से ही बात करनी पड़ेगी ताकि उन्हें भी तो पता चले शहर में उनका लड़का क्या गोल खिला रहा है। साक्षी, साक्षी, साक्षी मेरी बात तो सुनो। साक्षी, जैसा कि आप सब ने देखा, जिया ने खुद डॉक्टर व्योम के खिलाफ अपना बयान दिया था, लेकिन ये दरिंदा डॉक्टर फिर भी अपनी गलती को मानने से इनकार कर रहा है। इस सब के बारे में जब इसकी बीवी को पता चला तो उसके पास अपने पति को छोड़ने और बच्चे को गिराने के अलावा कोई भी चारा नहीं बचा था। इसी बात को उस मॉलेस्टर के बाप को बताने वो उसके पास जा रही है। साक्षी, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। मुझसे मेरी बात सुननी होगी। पापा की तबीयत अभी ठीक हुई है। अगर तुम उन्हें ये सब बता दोगी तो शायद उनकी तबीयत फिर से खराब हो जाए। बेटा, इसके पापा का बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, मौत के मुंह से लौटे हैं। उन्हें ये सब बताना ठीक नहीं रहेगा। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज ही मैं डिवोर्स फाइल करूंगी।
करती है, बहू के साथ मारपीट की। आप गुस्सा मत होइए, आपका अभी ऑपरेशन हुआ है। क्या आप भी उनके पापा हैं? आपको पता है आपके बेटे ने क्या किया है? इसने एक लड़की को मोलेस्ट किया है। एक पूरी भरी बस में उसकी स्कर्ट के अंदर हाथ डाल रहा था। ये सब कहीं उसने आपसे तो नहीं सीखा? तो ऐसे कैसे कर सकता है? तुम लोग को तमाशा करने में मजा आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या सच है और क्या झूठ। टीआरपी के लिए कुछ भी करते हो तुम लोग। अब कुछ भी नहीं कह रहे हैं, हम वही कह रहे हैं जो सच है। मेरे पास गवाह है। मैं हूँ गवाह, मैंने देखा है इसे मेरी दोस्त के साथ बदतमीजी करते हुए। मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिया हूँ और आज मैं राधिका धनराजगिर की कंपनी गैलेक्सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रही थी और तभी इसने मेरे साथ एक घटिया हरकत करी है और इसने भरी बस में मुझे मॉलेस्ट किया है। ये एक डॉक्टर नहीं परवर्ट है। जिया गैलेक्सी की स्टार एंकर होने वाली है और राधिका धनराजगिर को अगर पता चल गया कि तुम लोगों ने उसकी स्टार एंकर के साथ ऐसा किया है तो वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। मैं राधिका मैम से बात करके तुम्हें जेल भिजवा के लाऊंगी। हाँ भिजवा दो मुझे जेल, कर दो मुझ पर केस। अब कोर्ट ही फैसला करेगा मैं बेगुनाह हूँ या नहीं। चुप हो जा, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। शांत हो जाइए पापा। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरे बेटे को माफ कर दो। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। पापा ये सब मत करिए प्लीज। जो इसने गलती की है उसकी माफी नहीं सजा होती है। बेटा, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मेरे बेटे को माफ कर दो। ऐसा कुछ मत करो माँ। पापा पापा साथ लीजिए, साथ लीजिए। मैंने तुम्हारी जान बचाई लेकिन तुम मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हो। आखिर क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके? क्यों कर रही हो ऐसा? वो मैं जिया, तू इस दुनिया के बारे में नहीं जानती है। ये दोनों माँ बाप मिलकर नाटक कर रहे हैं ताकि तू उनके इस कमीने बेटे पर थोड़ी हमदर्दी दिखाए, लेकिन तुझे इनकी बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा काम है ऐसे पावर डॉक्टर को पहले इस हॉस्पिटल से और फिर इस सोसाइटी से बाहर निकालना। इसको तो अभी हॉस्पिटल से बाहर निकाल देना चाहिए। इसका तो एग्जाम्पल बनना चाहिए ताकि लोग ऐसी हरकतें करने से पहले 1000 बार सोचे। हाँ इसे निकाल देना चाहिए। हाँ इसे अभी बाहर निकालो। बाहर सिक्योरिटी, इस पावर डॉक्टर को इस हॉस्पिटल से बाहर निकालो। मैं भी देखती हूँ किसमें इतनी हिम्मत है। डॉक्टर व्योम बेगुनाह है और ये है उसका सबूत। डॉक्टर अब ठीक तो है? सॉरी आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं उन हजारों पेशेंट्स में से एक हूँ जिनकी जान आपने बचाई। दोस्तों, कहानी में अभी अभी एक नया मोड़ आ गया है। अभी अभी हॉस्पिटल में एक लड़की की एंट्री हुई है जो देखने में एक बड़े और इज्जतदार घराने की लगती है। उसका कहना है कि उसके पास डॉक्टर की बेगुनाही का सबूत है। किसी ने सही कहा है, औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। ये देखकर दिल टूट जाता है कि आज भी सोसाइटी में औरतें एक साथ खड़ी नहीं होती। ये सब हो क्या रहा है और हो कौन तुम? मैं वो इंसान हूँ जिसे मौत के मुंह से बचाने वाला ये इंसान है। इस भले इंसान पर कोई लांछन लगाए ये मैं नहीं होने दूंगी। ये सब बस बहाने हैं। चक्कर चल रहा है ना तुम दोनों का? तुमने फिर से अपनी बकवास शुरू कर दी। इस औरत के साथ क्या रिश्ता है तुम्हारा? मुझे प्रेग्नेंट करके और कितनी औरतों के साथ चक्कर चला रहे हो तुम? ये मेरी सिर्फ एक पेशेंट है और कुछ भी नहीं। ये सब बस बहाने हैं। बहन, तुझे तो पता चल ही गया है कि तेरा पति एक नंबर का ठरकी है। फिर ये कौन होती है जो तेरे पति का इमेज साफ करने आई है? और बिना किसी चक्कर के कोई भी औरत ऐसे पावर आदमी के साथ अपना रिश्ता क्यों जोड़ना चाहेगी? क्या सबूत है कि डॉक्टर व्योम एक मोलेस्टर है? मैं हूँ सबूत और मैं ही हूँ गवाह। मैंने देखा है, मेरे दोस्त को उसने मोलेस्ट किया है। मैं ही वो लड़की जिसको इस आदमी ने मोलेस्ट किया था। भरी बस में उसने मेरे ड्रेस के अंदर हाथ डाला था। सब बकवास। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा झूठ पकड़ा नहीं जाएगा? सब सबूत है इसमें। ध्यान से देखो, ये लड़की डॉक्टर व्योम से कितना चिपक के खड़ी है और गाड़ी रुकने के बाद ये लड़की खुद डॉक्टर व्योम पे गई। डॉक्टर व्योम ने तो बस इसे सहारा दिया था। डॉक्टर व्योम ने कुछ भी गलत नहीं किया है। डॉक्टर व्योम बेगुनाह है। तुम क्यों फंसाना चाहती थी मेरे बेटे को? क्या मिल रहा था तुम्हें ये सब करके? और तुम अपने न्यूज चैनल पे अब तुम ये बताओगी कि मेरा बेटा बेगुनाह है। चल हट बुढ़िया। ये सब क्या बकवास है? और कौन हो तुम? और हो सकता है ये वीडियो असली नहीं मॉफ्ड हो। ऑफ कोर्स ये वीडियो मॉफ्ड है। ये देश का सबसे बड़ा न्यूज चैनल है। अगर कोई न्यूज हमारे चैनल पर है तो वो सही है। ये सब तुम जैसे रिपोर्टर्स की वजह से हुआ है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा माइक फेंकने की? तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे डर जाऊंगी? ये न्यूज चैनल गैलेक्सी कंपनी के अंदर आता है, बर्बाद कर देंगे तुम्हें। मेरी कंपनी को बदनाम करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
ये जो डॉक्टर व्योम की न्यूज आ रही है इसको अभी रोक दो, और जो रिपोर्टर इसको रिपोर्ट कर रही है फायर हो। बात तो ऐसे कर रही हो जैसे गैलेक्सी कंपनी की मालकिन। तुम हो कौन और यहाँ आकर क्या बकवास किए जा रही हो सकता है वो इस मॉलेस्टर की रखेल हो। ये क्या बकवास कर रही हो? एक शरीफ औरत के लिए ऐसा कह रही हो? हम लोग तुम्हें अंधे नजर आते हैं क्या? हमें नहीं दिखाई दे रहा तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? लो हेलो, क्या तुम लोग लाइव ब्रॉडकास्ट बंद कर रहे हो? पर क्यों? क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा बोलने की? ये तो बस शुरुआत है। ये कोई कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है। ये बात तो ऐसे कर रही है जैसे गैलेक्सी कंपनी की मालकिन हो। बस राधिका मैम को ही कॉल करने की देर है, देखना वो तुम्हारा सारा खेल खत्म कर देगी। अब तो सबने सच देख लिया है। तुम बेबुनियाद अफवाहें फैला रही हो और इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। एक बार जिया गैलेक्सी कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना, फिर तुम फटीचरों की कोई औकात ही नहीं रहेगी। किसी को इतना भी मत डराओ कि उसके अंदर का डर खत्म हो जाए। रुक, अभी मैं तुझे अपनी पावर दिखाती हूँ। मैं राधिका मैम को कॉल कर रही हूँ तो तुम्हारा फोन क्यों रिंग कर रहा है? बहुत सीधा जवाब है, तुम गैलेक्सी ग्रुप की प्रेसिडेंट को कॉल कर रही हो, जो मैं हूँ, राधिका धनराज की। क्या आप ही राधिका धनराज की हैं? क्या ये कैसे हो सकता है? मेरे पैदा होने से ही मुझे एक रेयर दिल की बीमारी थी। डॉक्टर व्योम ने मेरी जान बचाई। वो तो मेरे लिए भगवान है। गैलेक्सी ग्रुप हमेशा उनका कर्जदार रहेगा, और तुम सबने उनको बदनाम करने की कोशिश की बिना सोचे कि इसका अंजाम क्या होगा। तुम सबको सजा मिलेगी। मैम मुझे नौकरी से मत निकालिए मैम, मेरी एक छोटी बच्ची है। पता नहीं मैं इनकी बातों में कैसे आ गई मैम, इन्होंने मुझे फंसाया है। मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई मैम, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें मुझसे नहीं किसी और से माफी मांगनी चाहिए। डॉक्टर व्योम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ये सब बहुत बड़ी गलतफहमी का नतीजा है। प्लीज मैम को बोलिए मुझे नौकरी से ना निकालें। जिसे सच और झूठ का फर्क ही नहीं पता, अरे तुम जैसे इंसान को तो रिपोर्टर कहलाने का हक ही नहीं है। थोड़ी सी टीआरपी के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम लोगों का मेरे साथ 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था ना, अब वो तो गया। राधिका मैम प्लीज हमें माफ कर दीजिए। प्लीज राधिका मैम हमें माफ कर दो। डॉक्टर व्योम आप प्लीज कहिए ना राधिका मैम को कि वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ना करे। प्लीज हमें माफ कर दो। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। माफ कर दो? जब मेरे पिता तुमसे माफी मांग रहे थे और मेरी माँ तुम्हारे पैरों पर गिरी पड़ी थी तो क्या कहा था तुमने? क्या कहा था तुमने? इसकी माफी नहीं, सिर्फ सजा होती है। मेरे माँ बाप को क्या क्या नहीं कहा तुम लोगों ने। मेरा करियर खत्म करने पर तुली थी तुम दोनों। तुम जैसे इंसानों को माफी नहीं मिलती, सिर्फ सजा मिलती है। डॉक्टर व्योम प्लीज राधिका मैम को कहिए ना वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ना करे। अब इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। डॉक्टर व्योम हमें माफ कर दीजिए, हमारे झूठ की वजह से आपकी काफी बदनामी हुई है। डॉक्टर व्योम बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने मुझे कभी हैरेस नहीं किया। डॉक्टर व्योम मुझे माफ कर दीजिए, मैं पता नहीं कैसे उन लोगों की बातों में आ गई। आप तो बहुत अच्छे डॉक्टर के साथ साथ बहुत अच्छे इंसान भी है। हाँ डॉक्टर साहब हमें माफ कर दीजिए। आ गए सबके सब माफी मांगने के लिए। जब वो दोनों लड़कियां मेरे बेटे पर इल्जाम लगा रही थी तो तुम लोग उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे, इसे गालियां दे रहे थे। और अब मेरा बेटा दिन रात मरीजों की सेवा करता है, उनकी देखभाल करता है, और तुम लोगों ने इसके साथ ऐसा किया। माँ अब ये सब कहकर कोई फायदा नहीं है, आप लोग बाहर चलिए, मैं अभी आता हूँ। लेकिन डॉक्टर चलिए बाहर। थैंक यू राधिका जी। मुझे थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आज मैं आप ही की वजह से जिंदा हूँ। और वैसे भी वो चैनल मेरी कंपनी का था, और फेक न्यूज़ फैलाना एक ऑफेंस है। हमारी कंपनी से आपको कंपनसेशन भी मिलेगा। आप फिलहाल ये कार्ड रख लीजिए, इसमें 2 करोड़ रुपए है। मैं आपको हायर करना चाहती हूँ एज माई पर्सनल डॉक्टर। आप फिलहाल ये कार्ड रख लीजिए, इसमें 2 करोड़ रुपए है। मैं आपको हायर करना चाहती हूँ एज माई पर्सनल डॉक्टर। थैंक्स फॉर द ऑफर। पर 2 दिन पहले ही मैंने एक बहुत ही लंबी हार्ट सर्जरी की थी, एक बहुत ही छोटे बच्चे की। जो सुकून मुझे उसमें मिला वो किसी का पर्सनल डॉक्टर बनने में नहीं मिलेगा। बट मैं इसी हॉस्पिटल में रहकर लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। अगर आप चाहे तो वो 10 करोड़ इस हॉस्पिटल को दे सकते हैं। डन, इतना तो कर ही सकते हो आपके लिए। आप ये मेरा कार्ड रख लीजिए। आपको जब भी जरूरत हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अब मैं चलती हूँ। साक्षी, मैंने आज तक तुमसे कभी झूठ नहीं बोला, और अब तो तुमने भी देख लिया। मुझसे एक वादा करोगी कि फिर कभी डिवोर्स की बात नहीं करोगी? बेटा तुम प्रेग्नेंट हो,
इतना गुस्सा होने वाले बच्चे की सेहत के लिए ठीक नहीं है। चलो घर चलते हैं, मैं तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊंगी। बिल्कुल सही कहा मॉम। पिछले कुछ दिनों से इन पेशेंट्स की वजह से मैं भी तुम्हें वक्त नहीं दे पाया। आज एक काम करते हैं, मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना बना के खिलाता हूँ। धोखेबाज, तुमने मुझे धोखा दिया है। ये क्या कह रही हो तुम? बात को बहलाने की कोशिश मत करो, साफ साफ बताओ क्या रिश्ता है तुम्हारा उस चुड़ैल राधिका के साथ। साफ साफ बताओ क्या रिश्ता है तुम्हारा उस चुड़ैल राधिका के साथ। वो सिर्फ मेरी एक पेशेंट है और कुछ नहीं। मुझे क्या दिखाई नहीं देता तुम्हारा उसके साथ अफेयर चल रहा है? क्या बकवास कर रही हो? बेटी व्योम ऐसा लड़का नहीं है, आज तक तो तुमने उस पर कभी शक नहीं किया। हाँ वो पहले की बात थी, अब इसको देख के ऐसा लगता नहीं है जैसे मैं इसे जानती हूँ। तो तुम मुझे नहीं जानती? तो इतने साल से किसके साथ रह रही थी? क्या मतलब? मतलब मैंने तुम्हारी हर बात मानी, तुम मेरी पत्नी हो, मैंने हमेशा तुम पर विश्वास किया। और तुमने क्या किया? तुम उन लोगों की बात मानकर बच्चा गिराने की बात कर रही थी, यहाँ तक कि मुझे डिवोर्स देने की बात कर रही थी। तुम एक पत्नी तो बन नहीं पाई, एक अच्छी माँ कैसे बन पाओगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझसे इस तरह से बात करने की? तुम उस चुड़ैल के चक्कर में आकर मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो? जाओ अब तुम उसी के साथ। मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुक सकती, मैं जा रही हूँ और ये बच्चा भी गिरा दूंगी। बेटा ऐसा मत करो। माँ तुम आखिर चाहती क्या हो? अभी घुटनों के बल बैठकर मेरी माँ से माफी मांग। मैंने नहीं कहा था उनको मेरा हाथ पकड़ने, जरा सा धक्का क्या लग गया, नीचे गिर के नाटक करने लग गई। मैं किसी से माफी नहीं मांगने वाली, अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुक सकती। जा रही हूँ मैं अपने मायके। हाँ तो जाओ, कौन रोक रहा है तुम्हें? साक्षी रुक जा बेटा, प्रेग्नेंट है, ऐसी हालत में गुस्सा आ जाता है, तो डॉक्टर इतना भी नहीं समझता। माना वो प्रेग्नेंट है, लेकिन आप पर हाथ उठाने का उसे कोई हक नहीं है। ना जाने किसकी नजर लग गई हमारे परिवार पर। अरे वो जब मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती तो बेहतर यही होगा कि मैं उसे डिवोर्स दे दूं। तेरी हिम्मत भी कैसे तलाक के बारे में सोचने की? अगर तू ऐसा सोचेगा तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। क्या बहू को लेके? हाँ पापा मैं उसे लेकर आऊंगा, आप शांत हो जाइए। आप पानी पीजिए पापा। बेटा प्रेगनेंसी आसान नहीं होती, तू बहू के साथ समझदारी से बात करना। माँ आप फिक्र मत करिए, मैं उसे समझा लूंगा। नमस्ते मम्मी जी। वो क्या है कि साक्षी नाराज हो गई थी और यहाँ आ गई थी, मैं उससे माफी मांगने आया हूँ। माफी चाहिए? ठीक है, घुटनों के बल बैठ और झुक कर माफी मांग। आप चाहती हैं कि मैं घुटनों के बल बैठ के माफी मांगूं? समदन जी, मेरा बेटा मेरी बहू को लेने आया है और देखिए आपके लिए क्या क्या लाए हैं। तुम गांव के गवार लोग मुझे दे ही क्या सकते हो? ले जाओ अपना ये कचरा उठाकर। समदन जी, हम गांव के ही से, लेकिन जो चीजें आपके लिए लाए हैं वो बुरी नहीं है। ये देखिए आपके लिए पुश्तैनी हार लाए हैं, बहुत कीमती है। इतना कीमती हार? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम गांव वालों के पास इतने पैसे भी होंगे। चलो आ जाओ अंदर। मैं कसम खा के कहता हूँ, मेरा उस औरत से कोई रिश्ता नहीं। मेरी दोस्त कहती थी मर्दों की बात पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें हर बार किसी और की बात पर भरोसा क्यों करना होता है? क्या तुम कभी मेरी बात पर भरोसा नहीं कर सकती? जब से हम रिलेशनशिप में आए हैं तुमने व्हाट्सएप से सारे लड़कियों के मैसेज डिलीट कर दिए। मेरा पासवर्ड भी पता है तुम्हें, और हर रात सोने से पहले तुम मेरा सर्च हिस्ट्री भी चेक करती हो। अब कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें कि मेरा उस औरत से कोई रिश्ता नहीं है? बेटा तुम तो जानती हो ये कैसा इंसान है। तुमसे शादी करने के बाद उसने किसी दूसरी औरत की तरफ देखा तक नहीं है। आप तो उसकी माँ हो, आप तो उसकी साइड लोगे ही। तुम गांव के गवार लोग ना गवार ही रहोगे। अरे अभी तक कोई अफेयर नहीं किया, कहीं मुंह नहीं मारा, तो क्या आगे भी नहीं मारेगा? सच सच बताओ, आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम मुझसे प्यार करते हो? तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। यही बात तुम मेरे पैर पकड़कर मुझसे कहो, साबित करो कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। क्या कहा तुमने? मुझसे प्यार करते हो तो मेरे पैर पकड़कर मुझसे कहो। वैसे जो गलती तुमने की है ना, उसके लिए तो ये सजा कुछ भी नहीं। मैंने कोई गलती नहीं की है, ना ही तुम्हें चीट किया है। तुम कहाँ की बात कहाँ लेके जा रही हो? मुझे तो लगता है तुम मुझसे प्यार करते ही नहीं हो, वरना इतनी छोटी सी बात मानने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती। तुम्ही ने तो कहा था ना तुम मुझसे बेइंतहा प्यार करती हो, यही है तुम्हारा प्यार? मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई पालतू कुत्ता नहीं हूँ। मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। किस सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर रहा है तू गांवटी गवार? मेरी बेटी शहर की है, इससे शादी करके तो सबसे ज्यादा फायदा तुझे ही हुआ है। और एक बात कान खोल के सुन लो तुम दोनों, अब सिर्फ तू ही नहीं, तेरी माँ, तेरा बाप, सब लोग घुटनों के बल बैठकर हमसे माफी मांगोगे। व्योम,
बेटा मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, मेरे बेटे को पैर पड़ने के लिए मत कहो। आज तक इसने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे इसे शर्मिंदगी महसूस हो। ये अपनी नजरों में गिर जाएगा बेटा। मैं तुम्हें आप खड़ी रहेंगी, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। बेटा मैं अपना परिवार टूटते हुए नहीं देख सकती। मैं नहीं देख सकती कि मेरा पोता इस दुनिया में हमसे पहले ही गिरा दिया जाए। व्योम, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। अगर अभी तुमने मेरे पैर पकड़कर मुझसे माफी नहीं मांगी ना तो मैं ये बच्चा गिरा दूंगी। ठीक है, ठीक है। तुम यही चाहती हो ना कि मैं तुमसे माफी मांगूं? मैं वैसा ही करूंगा। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मैंने जो किया वो गलत किया। तुम प्लीज डिवोर्स और बच्चा गिराने की बात मत करो और घर वापस आ जाओ। इतना काफी नहीं। मैं चाहती हूँ तुम कसम खाओ। कसम खाओ कि तुम किसी भी दूसरी औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखोगे। कसम खाओ कि तुम अपना गाड़ी, बंगला, जायदाद सब कुछ मेरे नाम कर दोगे। इन 7 सालों में मैं सिर्फ एटीएम के अलावा और कुछ नहीं था ना तुम्हारे लिए। मेरी माँ कह रही थी मर्दों की बात पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। ये से ट्रांसफर एग्रीमेंट, अगर तुम इस पर साइन कर दोगे तो मैं अभी तुम्हारे साथ घर चल दूंगी। घर, गाड़ी, डिपॉजिट, तुमने तो हर चीज का हिसाब रखा है। ठीक है, जैसा तुम चाह रही हो वैसा ही होगा। डिवोर्स। ये क्या कह रहा है बेटा तू? तुम्हें अपने बच्चे से प्यार नहीं है क्या? कमाल है, अब तक डिवोर्स कर रही थी और अब बच्चे पर आ गई। अरे जरा भी शर्म है तुझमें? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ व्योम, तुम्हारे पैसों पर मेरा अधिकार है। अगर मैंने उसमें से कुछ मांग भी लिया तो मैंने क्या गलत किया? मालूम भी है कि एक बच्चा पैदा करने में कितना खतरा होता है। मेरी बेटी अपनी जान दांव पर लगाकर तेरे लिए बच्चा पैदा करे और तू अपनी जमीन जायदाद घर दे भी देगा तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? अरे वो सिर्फ मेरा ही बच्चा है क्या? ये कुछ नहीं लगती उसकी? ठीक है, मुझे घर नहीं चाहिए। मेरा भाई शादी कर रहा है, उसे 10 लाख रुपए और एक गाड़ी दे। मैं तेरी सारी चाल समझ गया, तो उससे बाद में ये सब ले ली। अरे तो इसमें परेशानी क्या है? ले भी लेगी तो साला है ना तुम्हारा, उसकी शादी है। अगर कुछ कर दोगे तो घिस नहीं जाओगे तुम। अरे भिखारी है क्या वो, या अनाथ है जो उसे शादी करने के लिए मेरी जरूरत पड़ रही है? ये क्या कह रहे हो तुम? मैं बताऊं, जब से हमारी शादी हुई है तुम डेली अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हो, अपनी माँ को और खास तौर पर अपने उस नल्ले भाई को। मैंने उसके बिजनेस के लिए 25 लाख रुपए का लोन लिया। क्या हुआ? क्या उसका 1 रुपया भी आज तक उसने लौटाया मुझे? हाँ तो क्या हो गया उसमें? अब उसका बिजनेस तेजी में जा रहा है, वो धीरे धीरे करके तुम्हारे सारे पैसे लौटा देगा। अरे नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी। लात मारता हूं ऐसी लाइफ को। तुझे डिवोर्स ही चाहिए था ना? डिवोर्स ही मिलेगा। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कह रहे हो तुम? तुम मुझे सच में डिवोर्स दे दोगे? तो तुम भी तो यही चाहती थी। कमीने, तेरे सीने में दिल है भी कि नहीं? किस बात का घमंड है तुझमें? गांव के गवार, अगर तेरी अच्छी पढ़ाई नहीं हुई होती ना तो तू कहीं मजदूरी कर रहा होता। मेरी बेटी शहर में पली बड़ी है, क्या तुझे इसकी भी कदर नहीं है? उसने तुझ पे तरस खाकर शादी की है तुझसे, ये जानते हुए भी कि तू गांव से आया है। गांव का जरूर, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बहुत मेहनत की। पहले एम्स के लिए, फिर धीरे धीरे इस हॉस्पिटल में अपनी जगह बना। मेरा बेटा इस देश का बेस्ट हार्ट सर्जन है, पूरी दुनिया में फेमस है। आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं इससे? अरे तो कौन सा बड़ा तीर मार लिया इसने? इससे अभी भी गांव की ही बदबू आती है। इसका दादा भिखारी, बाप भिखारी और ये खुद भी भिखारी। तुम्हारे तो खून में ही खानदानी गरीबी है। एक मामूली सा सरकारी डॉक्टर जो सिर्फ कुछ हजार रुपए कमाता है। अरे लानत है तेरी ऐसी कमाई पर। लगता है हमारे खानदान के लिए काफी जहर भरा है तुम लोग के दिल में। हाँ सही कहा तुम। मैंने ये सब पहले तुमसे इसलिए नहीं कहा क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी सेल्फ एस्टीम को कोई भी ठेस पहुंचे। तुम्हें पता भी है कितने अमीर खानदान के लड़के मेरे पीछे पड़े हुए थे, और उनमें से जो सबसे निकम्मा भी था ना, वो भी आज एक कंपनी का प्रेसिडेंट है। और तुम खुद को देखो, एक डॉक्टर होके भी भिखारी ही रह गए। सच में अंधी हो गई थी मैं जब तुमसे शादी की मैंने। तो पहले ही शादी के खिलाफ थी, और इससे तो तेरा पहले वाला बॉयफ्रेंड ज्यादा अच्छा था। एक बार फिर सोच लो क्यों, वो लड़का मेरे कांटेक्ट में अभी भी है। अगर तुम फिर भी मुझसे डिवोर्स चाहते हो। ठीक है, तो अगर तुम्हें अपना पहला प्यार अब तक याद है तो बेहतर यही होगा कि तुम उसके पास ही चली जाओ। डिवोर्स की तैयारी करो। ठीक है? वो तो मुझे सच में तलाक दे रहे। आपने तो कहा था कि मैं बच्चा गिराने की धमकी दूंगी तो वो मुझे छोड़ के नहीं जाएगा।
तू मुझे पैसे दे देगा? मुझे नहीं लगता वो डिवोर्स के बाद भी तुझे कोई पैसा देगा। तेरे भाई की शादी होनी है, उसके लिए भी पैसा चाहिए। कहाँ से आएगा इतना पैसा? आपको सिर्फ पैसों की परवाह है ना? आप और मेरा भाई दोनों मिलकर मुझसे सिर्फ मेरा खून चूसना चाहते हो। आप मुझसे प्यार करते भी हो कि नहीं, या सिर्फ मैं आपके लिए कमाई का जरिया हूँ? मैं उसे तलाक नहीं देना चाहती थी, लेकिन आपके कहने पर मैंने ये सब किया। अरे वो अभी भी है ना तुम्हारा पहला वाला बॉयफ्रेंड, उसके पास चली जाना क्या फर्क पड़ता है? हाँ माना वो अमीर है, लेकिन व्योम में उसकी एक भी बुरी आदत नहीं है। ना वो जुआ खेलता है, ना शराब पीता है, ना सिगरेट पीता है। मेरा एक्स बॉयफ्रेंड तो एक नंबर का लड़की बाज है। मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे पास कोई जॉब भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी? सिर्फ पैसों की बात नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुन। मेरे पास एक और तरकीब है, उससे इस बेइज्जती का ऐसा बदला लूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। आपको मैं याद हूँ? आपको तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। पापा, अरे कौन खाएगा तेरा ये बेकार खाना? मैं तो मस्त खिचड़ी खा रहा हूँ और सूप पी रहा हूँ। अरे लाया कौन? राधिका का शुक्र है कि वो घर से खाना बनाकर लेकर आई। मेरे पास तो घर के काम से फुर्सत ही नहीं मिलती, और तू भी बिजी रहता है। अब पापा का ख्याल रखने वाला कोई तो चाहिए ना। थैंक यू राधिका। मुझे थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आंटी जी ने बताया कि मेरी वजह से आपका तलाक हो रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं आपके साथ जाके उनसे बात कर सकूं? इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो मुझे गांव से आया हुआ गवार समझती है, इसलिए मुझे अपने से नीचा समझती है। उसे मेरे पैसे चाहिए लेकिन मैं नहीं, इसीलिए वो मुझे डिवोर्स देना चाहती है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं। क्या आप भी उनको तलाक देना चाहते हैं? हेलो, क्या ये डॉक्टर व्योम है जिस पर उनकी बीवी ने केस किया है? क्या? डॉक्टर व्योम? मेरा नाम साक्षी है, मैं डॉक्टर व्योम की वाइफ हूँ। मैं उसे कोर्ट में घसीटना चाहती हूँ और उस पर केस करना चाहती हूँ। मेरा नाम साक्षी है, मैं डॉक्टर व्योम की वाइफ हूँ। मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे मेरे पति ने मुझे बहुत मारा और मुझे चीट किया, और तो और बस में एक लड़की के साथ बहुत ज्यादा छेड़खानी की। मैंने उसे डिवोर्स लेना चाहा लेकिन वो नहीं माना। मैं आप सबसे मदद की अपील करती हूँ। मैं उसे कोर्ट में घसीटना चाहती हूँ और उस पर केस करना चाहती हूँ। तुम्हारी मदद से अब हम उस नालायक को ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर याद रखेगा। लास्ट मिनट हेल्प करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ओके आंटी, वैसे भी उस आदमी को बर्बाद करने का एक भी मौका मैं छोड़ना नहीं चाहती। पर ऐसा सब करेंगे तो मेरी बदनामी होगी। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अरे हाँ जिया, और न्यूज में तू जितना दिखेगी उतनी तेरी पब्लिसिटी होगी और तेरे फॉलोअर्स भी बढ़ जाएंगे। आज बस उसके खिलाफ समन निकल जाए। मैं उसे सिर्फ सजा दिलवाना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि वो मेरे पैर पकड़कर मुझसे माफी मांगे और उसका घर और गाड़ी सब कुछ मेरे नाम हो जाए। हाँ, अगर तब मेरा दिल चाहेगा तो मैं उसे माफ कर दूंगी, और उसके परिवार को तो मैं मेंटल डैमेजेस के चक्कर में फंसाऊंगी। कम से कम 1 करोड़ रुपए वसूलूंगी उनसे। बस हैरेसमेंट केस जो पिछले दिनों से सुर्खियों में है, एक नए ट्विस्ट के साथ वापस सुर्खियों में छा गया है। आज कोर्ट में उसके ऊपर सुनवाई होनी है। डॉक्टर व्योम की वाइफ ने उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस के साथ साथ और भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस केस को लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, तो देखते हैं आज इस केस में क्या होता है। ये कमीना व्योम आखिर में डिवोर्स के लिए मना क्यों कर रहा है? अरे मेल ईगो है यार, इसका डिवोर्स तो होना ही चाहिए। मैं तो कहती हूँ इसका डॉक्टर लाइसेंस भी कैंसिल कर देना चाहिए। कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है और ये कमीने व्योम का कहीं अता पता नहीं है। जज साहब, वो आदमी नहीं आने वाला है, आप अपना फैसला सुना दीजिए। आप कहिए उसे कि अपना घर, गाड़ी, बंगला सब मेरी बेटी के नाम कर दे और चला जाए इसकी जिंदगी से। ऑर्डर ऑर्डर, कानून को अपना काम करने दीजिए। आप बैठ जाइए। ये आसानी से जज उसका घर और गाड़ी हमारे नाम नहीं करने वाले। हमें साबित करना होगा कि व्योम एक बहुत ही बुरा इंसान है और उससे भी बुरा पति है। जज साहब, अगर वो आदमी आज नहीं आता है तो क्या इस केस का फैसला नहीं होगा? डिफेंडेंट कहाँ है? उनका वकील कहाँ है? वो कहाँ है ये तो कोई नहीं जानता। होगा स्वयं से कहीं पे अपना मुंह छुपा के बैठा हुआ। पर हमारे पास सबूत है कि डॉक्टर व्योम ने अपनी वाइफ को चीट किया है और एक मासूम लड़की को मॉलेस्ट किया है। जज साहब, वो कायर है, डरपोक है, वो नहीं आने वाला है। ऐसी भी क्या जल्दी है? आखिर इसने यहाँ आने की हिम्मत करी ली। एक नंबर का कमीना है, ठरकी है ठरकी। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, इस केस में अपने आप को मैं खुद रिप्रेजेंट करूंगा।
भिख मंगा कहीं का, खुद के लिए एक वकील भी नहीं कर सकता। तू तो इंतजार कर बेटा, ये जो कपड़े पहने हैं ना तूने, ये भी उतरवा लूंगी। मिस्टर व्योम, आपकी वाइफ ने आपके खिलाफ शिकायत की है कि आप उन्हें चीट कर रहे हैं और एक लड़की को भरी बस में मोलेस्ट किया है आपने। क्या ये इल्जाम आप मानते हैं? मैं नहीं मानता योर ऑनर, मैं बेकसूर हूँ, लेकिन फिलहाल मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये लड़की मुझे बर्बाद करने पर तुली हुई है। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ कोर्ट चलूंगी। मैं गैलेक्सी ग्रुप की पूरी लीगल टीम इस केस पर लगा दूंगी। मैं सबूत के साथ कोर्ट पहुंचती हूँ। अगर उन्हें तुम्हें छूने की भी कोशिश की तो मैं उन्हें बर्बाद कर दूंगी। योर ऑनर, अगर डॉक्टर व्योम के पास कोई एविडेंस नहीं है तो मैं अपने विटनेस को बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। जज साहब, यही है वो कमीना जिसने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को चीट किया है। और इसी ने मुझे बस में सबके सामने मोलेस्ट किया था। इसने मेरी जिंदगी खराब कर दी है और इसी ने मेरे ड्रेस के अंदर हाथ डाला था। इसे तो बड़ी सी बड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये तो जिया है, इसके इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन फॉलोवर है। तो ये जो बोल रही है सच ही बोल रही है। इस इंसान को ना मौत की सजा मिलनी चाहिए। क्या हुआ व्योम, अब क्यों बोलती बंद हो गई तुम्हारी? मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ जज साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ। क्या हुआ अगर इनके लाए हुए सारे सबूत और गवाह झूठे निकले? क्या इन्हें सख्त से सख्त सजा मिलेगी? कानून कहता है अगर कोई किसी को फंसाने के लिए झूठे एविडेंस या झूठा गवाही देता है तो उसे जेल के साथ साथ भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है। सुना तुम लोगों ने? अभी भी वक्त है, सच बता दो, कहीं ऐसा ना हो बहुत देर हो जाए। जज साहब, ये लड़का, जज साहब ये आपके सामने में गवाह को धमका रहा है। मैं तो सिर्फ ये बता रहा था कि झूठी गवाही पेश करने से क्या सजा मिल सकती है। धमकाने वाली तो कोई बात की नहीं मैंने। ओवरऑल क्या तुम कोर्ट को एक बार फिर से बताओगे कि उस दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ था? या अपने झूठ में इतना उलझ गई हो कि सच क्या है तुम्हें याद ही नहीं? जज साहब, ये जो भी कह रही है वो सब झूठ था। उस दिन इसके साथ बस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और अब मैं साक्षी को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। साक्षी, भले ही अब तक हमारे बीच जो कुछ भी हो, आखिर अब भी हम पति पत्नी हैं। अगर तुम ये केस वापस ले लो तो मैं वादा करता हूं मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। इसमें कुछ तो है, ऐसे सिचुएशन में भी सब कुछ भूलने को तैयार है। जज साहब, मैं अभी भी वही चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये मेरे पैर पकड़कर मुझसे माफी मांगे और अपना घर और गाड़ी मेरे नाम कर दे। हम दोनों की मिलाकर 3 प्रॉपर्टीज, 5 लाख की सेविंग है, एक कॉमन घर है सिटी सेंटर में और एक गाड़ी है। ये सब वो मेरे नाम कर दे। क्या एक पल के लिए भी तुम्हें कभी मुझसे प्यार था? वो कार मैंने अपने पैसे से खरीदी, घर मेरे माँ बाप ने, वो भी अपना गांव वाला घर बेचकर, जिसकी डाउन पेमेंट मैंने भरी। तुमने इन सब में क्या किया? क्या 1 रुपया भी भरा तुमने? तो तुम्हें ये सब क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि शादी में गलती तुम्हारी है। मेरे पास एविडेंस है इस बात का कि मेरे हस्बैंड ने मुझ पर चीट किया है। ये मेरे हस्बैंड का फोन है। ये लड़कियों के स्कर्ट के नीचे से उनकी तस्वीरें खींचता था। इसी से उसके ठहरकपन का पता चलता है। हे भगवान, ये तो मेरा बैकअप फोन है और इसे इसके सारे पासवर्ड मालूम है, लेकिन ये नहीं जानती कि मैंने सालों से ये फोन यूज नहीं किया। साफ पता चल रहा है कि मुझे फंसाया जा रहा है। और इसके बारे में क्या कहना है तुम्हारे? ये पैंट भी मेरे हस्बैंड के पैंट से मुझे मिली। ये मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे दूसरी औरतों के साथ रिश्ते बना रहा था। ये पैंटी मेरे हस्बैंड के पैंट से मुझे मिली। और इसका क्या सबूत है कि ये पैंटी मेरी पैंट में मिली है? मैं प्रेग्नेंट होकर कहाँ सबूत ढूंढने के लिए जाऊंगी? ये पैंटी मुझे तुम्हारी पैंट से मिली है। क्या तुम्हें सच में लगता है मैं तुम्हें ये फंसाने के लिए कर रही हूँ? एक लड़की को तुम ऑलरेडी हरास कर चुके हो। हाँ, इसने मुझे भी हरास किया था। हाँ, और मैंने देखा था। अब साबित करने को बच्चा भी क्या है? घर की कमीना है ये, सही में बदनाम डॉक्टर है। इसे तो जेल में डाल देना चाहिए। चुप हो जाओ तुम सब। एक लड़की बकवास किए जा रही है और तुम लोग इसकी बात माने जा रहे हो। क्या तुम सब जज की कुर्सी पर बैठे हो? चुप करो तुम बदनाम डॉक्टर हो। चुप हो जाओ। बदनाम हो। ऑर्डर ऑर्डर। तुम कितने बड़े बेशरम हो व्योम, अभी भी खुद को डिफेंड किए जा रहे हो। और कितने सबूत और गवाह दिखाओ ये साबित करने के लिए तुम कितने नीच इंसान हो। जज साहब, मैंने अपने लिए जो डिमांड्स की हैं, उनके अलावा इन दोनों को भी कंपनसेशन मिलना चाहिए, वो भी पूरे 10 लाख। 10 लाख? साफ पता चल रहा है कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। मैं किसी को 1 फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। ये सब करके तुम मुझे फंसा नहीं सकती। जज साहब, हमारे पास और भी गवाह हैं। कौन? मैं डॉक्टर व्योम के हॉस्पिटल में नर्स हूँ और जब मैं इनके हॉस्पिटल में नौकरी मांगने गई थी तब इस इंसान ने मुझे नौकरी के बदले हैरेस किया था। ये क्या कह रही हो तुम?
मैंने तुम्हें हैरेस किया? वो मैं ये नहीं ले सकती मैम। डॉक्टर व्योम मेरी गुरु है और उनको बदनाम करने के लिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मैंने सुना है तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है, इन पैसे से तुम उनका बेहतर इलाज कर पाओगे, रख लो इसे। मुझे माफ कर दीजिए डॉक्टर व्योम, लेकिन अपनी माँ की जान बचाने के लिए मुझे इन पैसों की बहुत जरूरत थी। तुमने मुझे हर रोज हैरेस किया है। जज सर ओवर टाइम के बहाने से ही हमेशा मुझे घर जाने पे रोक देते थे, फिर मौका देख के मुझे यहाँ वहाँ छूने लगते थे, फिर सब जब चले जाते थे तब ये अपने कैबिन में मुझे अकेले बुलाते थे। मैंने तुम्हें ओवरटाइम करने के लिए बोला? अरे पूरा डिपार्टमेंट ओवरटाइम कर रहा था, मैं खुद भी। और तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि पेशेंट की जान बचाना हमारा धर्म है। और तुम खेरी मत में छू रहा था। अरे तुम्ही ने तो बोला था कि मैं तुम्हें सर्जरी सिखाऊं। तुम्हें ऑफिस बुलाया था तुम्हारी माँ के हाल जानने के लिए। ये सब क्या झूठ बोले जा रहे हो तुम जज सर के सामने? तुम्हें कॉलेज के बाद ही डिपार्टमेंट में काम मिल गया था। मैं तुम्हारी माँ की तबीयत के बारे में जानता था, तभी बाकी पेशेंट्स की कंप्लेन करने के बाद भी मैंने कभी तुम्हें फायर नहीं किया, बल्कि हमेशा तुम्हें सिखाने की कोशिश की। लेकिन अपने ही टीचर के खिलाफ झूठा इल्जाम लगाना, ये मैंने तुम्हें कभी नहीं सिखाया। देख लीजिए जज साहब, कैसे इस लड़की को डरा रहा है ये। आपको कितनी बार बोला है कि बीच में मत बोलिए। अगर दोबारा आपने ऐसा किया तो आपके अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलेगा और आपको जेल भेज दिया जाएगा। आप प्लीज इनसे आराम से बात कीजिए। लेकिन जज साहब, क्यों? मैं तो तुमसे सिर्फ अपने लिए और अपने होने वाले बच्चे से गुजारिश के लिए तो पैसे मांग रही हूँ। तुम इतना भड़क क्यों रही हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारे होने वाले बच्चे की माँ हूँ। ये घर, गाड़ी, ये सब क्या बहुत ज्यादा है तुम्हारे लिए? 30 साल का हो गया है, नालायक कहीं का, अभी तक 1 करोड़ रुपया नहीं कमा पाया। मुझे तो यकीन नहीं होता कि मेरी बेटी ने इससे शादी की। व्योम, मुझे पैसे दे दो और माफी मांग लो। अगर तुम्हारे पापा ये लाइव टेलीकास्ट देखेंगे तो कहीं। क्या तुमने पापा को बता दिया? क्या तुमने पापा को बता दिया? जज साहब, मैं पैसा लेकर आई हूँ। हमारे पास इन शहरी लोगों की तरह नाजायज पैसा नहीं है, जो है यही, ये पूरी मेहनत से कमाया हुआ है, दिन रात। ये सब रख लो, लेकिन मेरे बेटे पर झूठे इल्जाम मत लगाओ। ये केस वापस ले लो, ये टीवी पर दिखाना बंद कर। ये पैसे, ये 50-100 के चिल्लर मैं रखूं? ये पैसे तेरे बेटे के पाप धोने के लिए काफी नहीं है। जितने पैसे सब रख लो, ये भी रख लो, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन भगवान के लिए मेरे बेटे को माफ कर दो। माफ? क्या कर रही हूँ? कैसे पागल हो गई है क्या? ऑर्डर, ऑर्डर। ये क्या तमाशा लगा रखा आप लोगों ने कोर्ट में? आप सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठिए, वरना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। देखा देखा, तेरे बेटे को तो सजा होकर ही रहेगी। ये सारा पैसा वैसे भी मेरा ही है, लेकिन अब तेरे बेटे को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ऐसा है क्या? राधिका धनराजगीर ये यहाँ क्या कर रही है? योर ऑनर, मेरे पास एक नया सबूत है आपको दिखाने के लिए। क्या मैं डॉक्टर व्योम से कुछ बात कर सकती हूँ? योर ऑनर, ये बीच केस में कैसे कुछ भी बोल सकती है? ये ऐसा कर सकती है क्योंकि किसी की जिंदगी का सवाल है। क्या है ये? जज साहब, ये प्रेगनेंसी टेस्ट रिपोर्ट है। हमने एक दूसरे डॉक्टर से भी जांच करवाई थी। इस डीएनए टेस्ट के मुताबिक तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो मेरा नहीं है। ये लड़की तो धोखेबाज निकली, अपने ही पति को धोखा दे रही थी। नए सबूतों को जांच करने के लिए हमें वक्त चाहिए, इसलिए इसकी सुनवाई अगले मंगलवार को होगी। मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारा ख्याल रखा, और तुम्ही ने मुझे धोखा दिया। किसी और के बच्चे को मेरा नाम दे रही थी ताकि मैं जेल चला जाऊं और सारे पैसे तुम्हें मिल जाए। वो किसका बच्चा है तुम्हारे पेट में? वही तुम्हारे पहले बॉयफ्रेंड का ना? तुम्हें इससे क्या? वो मेरा पहला प्यार है और तुमसे कहीं ज्यादा अमीर भी। तुम कितनी भी कोशिश कर लो ना, उसकी बराबरी कभी नहीं कर पाओ। तुम जैसे नीच इंसान के बच्चे को जन्म देने से अच्छा मैंने सोचा किसी अच्छे इंसान के बच्चे को जन्म दिया जाए। मेरे बेटे ने तुमसे इतना प्यार किया और तुम ऐसी बातें कर रही? शर्म नहीं आती तुम्हें? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ पर हाथ उठाने की? अब कान खोल के सुन, अब तुम सब पर केस करूंगा मैं, मानहानि का और झूठी गवाही कोर्ट में पेश करने का। तुम सब के सब जेल जाओगे। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगे, तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना।
मैं तुम्हारे वो शहरी कुत्ते वाला बॉयफ्रेंड नहीं हूँ जो तेरे तलवे चाटूंगा। जैसा डॉक्टर व्योम कह रहे हैं, इनके खिलाफ वैसे ही केस बनाओ। नहीं मैम, मुझे जेल नहीं जाना है। ये सब मैंने साक्षी के कहने पे किया था। डॉक्टर व्योम तो बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने तो मेरी बहुत मदद की है। इतने अच्छे इंसान पे मैंने इतना गंदा इल्जाम लगाया। अब तुम लोगों को पता चलेगा कि असली सजा क्या होती है। नहीं मैम, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। गैलेक्सी ग्रुप के हर प्लेटफॉर्म से तुम्हें बैन किया जाता है। अब तुम पर डेफेमेशन का केस फाइल होगा और डॉक्टर व्योम को 1 करोड़ तुम लोग पे करोगे। समन का इंतजार करो, अब देखो क्या होता है। अरे मैम, हमारे पास कुछ नहीं बचा। मेरे पास तो केस लड़ने का भी पैसा नहीं बचा है। इसको कहाँ से कंपनसेशन दूंगी मैं? जिया, तुझे क्या हुआ जिया? ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ओ, तुम पागल हो क्या? वो एक डॉक्टर है। इस हाथ से उन्होंने जाने कितनी जानें बचाई है। तुमने इनका हाथ ही काट दिया। मैं तो इसे जान से मार देती। बच गया ये। इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तुझे तो भगवान भी कभी माफ नहीं करेगा। माफी? अगर तूने माफी मांग ली होती तो ये सब कुछ नहीं होता। जिया, तू ठीक है जिया? डॉक्टर, कोई डॉक्टर है क्या? कोई तो डॉक्टर होगा। डॉक्टर यहीं पर है। अगर तुमने उसका हाथ काट दिया, क्या करेगा वो? दुनिया में ये अकेला डॉक्टर थोड़ी ना है। कोई तो डॉक्टर को फोन करो। सब खड़े देख क्या रहे हो? तुम्हारी दोस्त को एक बहुत ही रेयर हार्ट डिजीज है, तुम्हें पता है? अगर कोई उसकी सर्जरी कर सकता था तो वो सिर्फ मैं, लेकिन अब कोई भी उसकी जान नहीं बचा सकता। अगर तुमने मुझे उस दिन सर्जरी कर लेने दी होती तो आज ये नौबत नहीं आती। डॉक्टर व्योम, प्लीज मुझे माफ कर दो। डॉक्टर व्योम, सारी गलती मेरी थी। मेरी गलती की सजा इसको मत दो। डॉक्टर प्लीज। मैं तो खुद उसकी जान बचाना चाहता हूँ, लेकिन इस कट की वजह से मेरी उंगलियां कांप रही हैं। मैं पागल हूँ, मैं गधी हूँ, मैं बेवकूफ हूँ। प्लीज डॉक्टर, प्लीज इसको बचा लो डॉक्टर। मैं दूसरे हाथ से भी सर्जरी कर सकता हूँ, लेकिन आप सबको मेरी मदद करनी होगी। जल्दी से कोई स्ट्रॉ, अल्कोहल और चाकू लेकर आओ। तुम लोग देख क्या रहे हो? जल्दी करो। डॉक्टर, मुझे अल्कोहल नहीं मिला। ये स्ट्रॉबेरी टेप मिला। अरे दारू है क्या किसी के पास? हाँ, मेरे पास है। इसे खोलना। कोई चाकू देना। ये चाकू से तुम इसका इलाज करोगे? तुमने फिर से अपना नाटक शुरू कर दिया। अगर अपनी दोस्त को जिंदा चाहती हो तो चुपचाप वहाँ खड़ी रहो। एक हाथ से तुम इसकी सर्जरी कैसे करोगे? कोई पकड़ो इसको। अरे छोड़ो मुझे। अरे ये मार देगा मेरी सहेली को। अरे कोई तो रोको। अरे ये पागल हो गया है। जिया, अरे मर जाएगी मेरी सहेली। ये डॉक्टर का नाम नहीं, भगवान है। भगवान है। डॉक्टर का नाम नहीं, भगवान है। आपका हाथ जल्दी ठीक हो जाएगा। अपना ध्यान रखना, दवाई समय पर लेना और उन लोगों की आप चिंता मत कीजिए। मुझे अब जाना चाहिए। राधिका, देखो तो जरा कौन खड़ा है। क्या ये वही गवार लड़का है जिससे मेरी बेटी ने शादी करने की भूल की थी? मैं माँ बनने वाली हूँ। तो मुझे क्यों बता रही? मैं तो उसका बाप। इस रिश्ते में अब कुछ भी बाकी नहीं रह गया। मैं याद दिला दूं कि हमारा तलाक होने वाला है। मुझे पति कहने का हक खो चुकी। सच में एक घटिया इंसान। You know what? तुमसे तलाक लेना मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन। तुम्हें क्या लगता है मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा बॉयफ्रेंड, जो मेरे इस होने वाले बच्चे का बाप भी है, मेरी बहुत अच्छी देखभाल करेगा। उसने तो मुझे 50,000 रुपए भी दिए हैं। 50,000? वो तो अमीर है ना? रकम कुछ कम है।
तुम्हें ये सब बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ये पैसे उसने अभी सिर्फ खर्च के लिए दिए हैं। जब तक मेरी बेटी की डिलीवरी होगी तब तक ये एक अमीर खानदान की बहू बन चुकी होगी। बधाई, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल, बहुत खुशी की बात है। तुम जैसे गरीब इंसान से पीछा भी छूट, अब तो मैं एक आलीशान जिंदगी जीने वाली हूँ और तुम अपनी इस गरीबी में ना पैसा, ना पावर, ना पर्सनैलिटी, तुम्हारे पास है ही क्या? ये किसी गटर में रहने के लायक। इसी सड़क पे मैं इसको एक दिन भीख मांगता हुआ था। गाँव के गवार। हाँ हूँ मैं गाँव से। तो मुझे छोड़ के पछताओगे, मेरी बात याद रखना। तुम जैसे इंसान को तो कोई और लड़की भी नहीं मिलेगी। ऐसे ही अपनी पूरी जिंदगी गुजार दो और बुढ़ापे में भी अकेले ही मर जाओगे। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत है? मतलब माँ, पापा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप लोगों के साथ बहुत गलत किया है। अब प्लीज भी उनसे बात कीजिए ना, उसे समझाइए कि वो मुझे छोड़कर ना जाए। तूने जो मेरे बेटे के साथ किया, उसके बाद तू ये सोचती है कि वो तुझे माफ कर देगा? मैं आंटी थी, पागल थी, उसकी अच्छाई को नहीं समझ पाई। बेटा, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। ये तलाक, ये बच्चा गिराना, इन सब के बारे में मत सोचो। जितने पैसे हैं सब रख लो, लेकिन भगवान के लिए मेरे बेटे को माफ कर दो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? आपको मेरी मदद कीजिए मुझसे। मेरी नई बहू आने वाली है, अब तेरा मेरे बेटे के साथ कोई रिश्ता नहीं है। मैं तुम्हें वो लेडी जिन लोगों ने कहा था कि आप खतरे में हैं, तो मैं तुरंत ही यहाँ आ गया। कहने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानती हूँ। इसे टीम के हवाले कर दो। ठीक है मैम।